नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम लॉज। हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है मिसयूज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बाय मीडिया। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, रोल ऑफ मीडिया, मीडिया किस तरह से इस राइट का मिसयूज़ कर रहा है और किस तरह से हम इस राइट को मिसयूज़ होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मीनिंग है राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यूज़ एंड ओपिनियन, मीन्स व्यूज़ और ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का राइट। इन व्यूज़ और ओपिनियंस को हम किसी भी मीडियम के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो बाय वर्ड्स ऑफ माउथ हो, राइटिंग फॉर्म में हो, प्रिंटिंग फॉर्म में हो, पिक्चर फॉर्म में हो, फिल्म के फॉर्म में हो या मूवी के फॉर्म में हो। हम किसी भी फॉर्म में अपने इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही नहीं दिया गया है, इस राइट को कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी दिया गया है। इंटरनेशनल कन्वेंशन में है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। दोस्तों, इन सभी इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अंतर्गत भी इस राइट को रिकॉग्नाइज किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिनके अंतर्गत इस राइट को रिकॉग्नाइज किया गया है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंतर्गत यह राइट दिया गया है। यह राइट सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड किया गया है, मीन्स ये राइट सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड किया गया है, अदर पर्सनस को यह राइट नहीं होगा। इसके साथ साथ आर्टिकल 51 ए क्लोज एच में ऐसा कहा गया है कि इट इज़ ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन्स टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। जब हम आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए को पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हमें आर्टिकल 51 ए क्लोज एच को भी पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट प्रोविज़न है आर्टिकल 19 क्लोज 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जब भी स्टेट को आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के राइट को रिस्ट्रिक्ट करना होता है, तो स्टेट बेसिकली 9 ग्राउंड्स पे आर्टिकल 19 में दिए गए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। ये 9 ग्राउंड इस प्रकार हैं। फर्स्ट, सोबर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट। सेकंड, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। थर्ड, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज़। फोर्थ, पब्लिक ऑर्डर। फिफ्थ, डिसेंसी। सिक्स्थ, मोरालिटी। सेवन्थ, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। एट्थ, डेफामेशन। नाइन्थ, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। जब भी स्टेट को इस राइट को रिस्ट्रिक्ट करना होता है, तो स्टेट बेसिकली 2 ग्राउंड्स पर इस राइट को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, और ये ग्राउंड हैं सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। इसके बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ मीडिया पर, कि एक मीडिया का क्या रोल है एक डेमोक्रेसी में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अगर अदर 3 इंस्टीट्यूशंस इफ़ेक्टिवली वर्किंग ना करें तो मीडिया उनको प्रेशराइज़ कर सकता है इफ़ेक्टिव वर्किंग के लिए। और साथ ही साथ मीडिया की ये ड्यूटी है कि मीडिया इस तरह से न्यूज़ को दिखाए ताकि लोगों को प्रमोट और मोटिवेट किया जा सके क्रिटिकली थिंक करने के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अलग से डिफ़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन हम यहाँ पर 2 जजमेंट को डिस्कस करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ प्रेस को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एसेंशियल पार्ट माना है। फर्स्ट जजमेंट है रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, AIR 1950, सुप्रीम कोर्ट 124। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस वाज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड जजमेंट है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, साइटेशन है AIR 1986, सुप्रीम कोर्ट 515। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन या लॉ के द्वारा फ्रीडम ऑफ प्रेस के राइट को एवरेज किया जाता है, तो यह कोर्ट की ड्यूटी होगी कि वह फ्रीडम ऑफ प्रेस के राइट को अपहोल्ड करे। इसके बाद अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे कि मीडिया फ्रीडम ऑफ प्रेस के राइट को किस तरह से मिसयूज़ कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट है ड्यूटी ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स इंक्लूडिंग मीडिया। इसमें हम यह डिस्कस करेंगे कि मीडिया की ड्यूटी क्या है और मीडिया कर क्या रहा है। आर्टिकल 15A क्लोज एच में यह सभी इंडियन सिटीजन्स की ड्यूटी है कि वो साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करें और कॉम्बैट करें बैकवर्ड आइडियाज़ को लाइक कास्टिज़म, कम्युनलिज्म एंड सुपरस्टिशंस। लेकिन हम देखते हैं कि मीडिया चैनल्स में दिन भर फिल्म स्टार्स की लाइफ के बारे में, क्रिकेट के बारे में या फिर एस्ट्रोलॉजी के बारे में प्रोग्राम चलते रहते हैं, जिससे यह होता है कि जो
पीपल्स हैं उनकी इंटेंशन को डाइवर्ट करके रियल इशू से नॉन रियल इश्यूज़ की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है और सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ को उठाने की बजाय मीडिया नॉन सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ को न्यूज़ चैनल में दिखाता रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। दोस्तों, द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था द्वारा हर साल एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है, जो इस साल 21 अप्रैल 2020 को जारी किया गया, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ में से दी गई। इसकी रिपोर्ट में यह कहा गया कि इंडियन मीडिया इंडियन नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के एजेंडे पर काम कर रहा है और जो भी जर्नलिस्ट इसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट के एजेंडे के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाता है तो उसे एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोबरा पोस्ट वेबसाइट का ऑपरेशन 136। मई 2018 में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसे ऑपरेशन 136 का नाम दिया गया था। यह स्टिंग ऑपरेशन कोबरा पोस्ट वेबसाइट द्वारा करवाया गया था। कोबरा पोस्ट वेबसाइट एक नॉन प्रॉफिट वेबसाइट है जो कि स्टिंग ऑपरेशन और अंडरकवर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए जानी जाती है। कोबरा पोस्ट ने 25+ मीडिया चैनल्स पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें यह सामने आया था कि इंडियन मीडिया रूलिंग पार्टी के फेवर में न्यूज़ चलाने के लिए रेडी हैं और अगर उन्हें पैसे दिए जाएं तो वो कम्युनल हेट को स्प्रेड करने के रिगार्डिंग भी न्यूज़ चलाने के लिए रेडी हैं। मींस पैसे देकर इनसे कोई भी न्यूज़ चलवाई जा सकती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रायल बाय मीडिया। ट्रायल बाय मीडिया मींस कोर्ट की वर्डिक्ट से पहले या बाद में किसी व्यक्ति विशेष के लिए ऐसी अवधारणा बनाना कि वह दोषी है या वो निर्दोष है। आजकल के प्रेजेंट सिनेरियो में यह ट्रेंड बन चुका है और मीडिया न्यूज़ सर्कुलेशन और टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। परंतु इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि मीडिया के एक्सपोज द्वारा ही कुछ क्रिमिनल्स को सज़ा मिल सकी है, जैसे कि प्रियादर्शनी मोटो केस, जेसिका लाल केस, नीतीश कटारा मर्डर केस, अरुषि तलवर केस और निर्भया रेप एंड मर्डर केस। दोस्तों, परंतु यह इलीगल है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। इसके बाद हम ट्रायल बाय मीडिया के रिगार्डिंग कुछ केस लॉज देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट केस लॉ है सिद्धार्थ वशिष्ठ वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट 2352। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ट्रायल बाय मीडिया सिर्फ फेयर इन्वेस्टिगेशन को ही हैम्पर नहीं करता, इसके साथ साथ यह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के कार्य में भी बाधा पहुंचाता है। हमारा सेकंड केस लॉ है देवीदास रामाचंद्रा तुलजापुरकर। इस केस में जस्टिस दीपक मिश्रा ने यह कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी सिटीजन्स को डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, लेकिन इन सब से ऊपर उनके पास यह राइट है कि वह अपने सेल्फ एस्टीम एंड रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। हम इस टॉपिक को कंक्लूड कर लेते हैं। फ्रीडम ऑफ मीडिया और फ्रीडम ऑफ प्रेस एक डबल एज्ड वेपन है। यह सोसाइटी की हेल्प भी कर सकता है और सोसाइटी को डैमेज भी कर सकता है। सोसाइटी में कुछ ऐसे ईवल एलिमेंट हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर कम्युनल हेट को स्प्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सबसे ज़्यादा कोई मिसयूज़ कर रहा है तो वह स्टेट है। अगर कोई भी व्यक्ति स्टेट के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाता है तो स्टेट पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के नाम पर उस व्यक्ति की आवाज़ को बंद कर देती है। पिछले कुछ वर्षों में हमने यह देखा कि कुछ इंडिपेंडेंट ऑनलाइन पोर्टल्स और फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यह वेबसाइट्स और पोर्टल्स फेक न्यूज़ को एक्सपोज करते हैं और फेक न्यूज़ को आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसमें मुख्य रूप से द वायर, स्क्रोल, बूम लाइव, द न्यूज़ मिंट एंड अल्ट न्यूज़ काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं, मीडिया को सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ उठाने पड़ रहे हैं और लोगों को अवेयर करने में सोशल मीडिया का एक अच्छा योगदान रहा है और आने वाले समय में भी सोशल मीडिया का बहुत अच्छा योगदान इसमें रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।